बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी की या कहें तो जीव विज्ञान की एक चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। बच्चों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जीवों में जनन क्या होता है, जनन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, या पौधों में किस टाइप का होता है, और आपका ह्यूमंस या एनिमल्स में किस टाइप का होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। बट बच्चों, उससे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, जीवन काल की, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल। अब देखो बच्चों, जीवन काल की बात कर लेते हैं कि जीवन काल क्या होता है। देखो बच्चों, किसी भी जीव की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। कोई भी जीव ले लो आप, जितने भी जीवधारी जानते हैं उनमें से कुछ भी ले लीजिए, लेकिन क्या होना चाहिए, उनकी प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए। यानी कि वो मतलब अगर एक ह्यूमन की एग्जाम्पल ले लिया जाए तो पहले शिशु होना चाहिए, फिर बाल्यावस्था में जाना चाहिए, किशोरावस्था में जाना चाहिए, फिर आपका एक वयस्क अवस्था में जाना चाहिए, फिर वयस्क अवस्था से वो वृद्धावस्था में जाना चाहिए, वृद्धावस्था में जाने के बाद मरना चाहिए। तो इसके बीच में जो ये एज गैप होगा वो उसका ही कहलाएगा जीवन काल कहलाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है एक्सीडेंट वगैरह या किसी भी चीज से मर जा रहा है तो उस चीज को हम उसका जीवन काल नहीं कहते हैं। तो देखो बच्चों, किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते हैं। जीवन काल कहते हैं। जैसे बच्चों, अगर मनुष्य की जीवन काल की बात कर ले, मानव की, तो बच्चों अब मनुष्य की जो जीवन काल है वो आपकी 100 से घट के 70 के आसपास मानी जाती है। तो 70 वर्ष, ये कितना माना जाता है आपका, 70 वर्ष। बच्चों, अगर हम आपके गिलहरी की बात करें, तो इसकी जो जीवन काल होती है वो आपके सिर्फ 2 वर्ष होती है। अब कितने होती है, 2 वर्ष होते हैं। अगर आपके तोता अगर तोते की बात करें तो इसका जो जीवन काल होता है वो 140 से 150 वर्ष होता है, यानी कि इंसान के जीवन काल से एग्जैक्ट 2 गुना। बरगद का पेड़ है बच्चों, बरगद का पेड़ है, तो इसकी जो एज होती है उस समय 1000 वर्ष मानी जाती है। बरगद का पेड़ ही एक ऐसा है जिसकी पृथ्वी पर जीवन काल सबसे ज्यादा अधिक है। अगर बच्चों हाथी के जीवन काल की बात करेंगे तो हाथी का जीवन काल जो होता है वो 100 साल के आसपास माना जाता है। मच्छर की बात करेंगे तो मच्छर का लगभग आपका 2 दिन माना जाता है कि ये 2 दिन ही जीते हैं। मक्खी भी जो आपकी होती है वो भी आपका 1 या 2 दिन तक ही जीती है। अगर बच्चों आपके तितली की बात कर लें तो तितली जो होता है उसकी जो जीवन काल होती है 1 से 2 सप्ताह के बीच में होती है। अब देखो बच्चों, हम इतनी चीजों की बात कर रहे हैं, 4 चीजों की बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, अब क्या होना चाहिए कि इतनी चीजें आपकी जन्मी, मतलब मान लीजिए जन्म लिए, जन्म लेने के बाद वो 70 साल तक जिया, और जीने के बाद क्या हो जाना चाहिए था, मानव को या कहो तो मनुष्य को खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन बच्चों आपको अभी भी आपको मानव इधर उधर दिख जाएंगे। आपको मान लीजिए आम का पेड़ था, उसकी उम्र 60-70 साल या 100 साल मान लेते हैं, उतनी थी, उतना उसने जिया जिया जब उसने अपना जीवन काल पूर्ण कर लिया तो उसके बाद क्या होना चाहिए कि आम के पेड़ खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन आपके आम के पेड़ अभी भी आपको दिखाई देती है। इसका क्या रीजन है? इसका एक रीजन है, उसका सभी जीवों में घटना घटती है, उसका एक ही रीजन है, वो है आपका जन्म, जिसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं।
जिसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन क्या होता है? जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न, जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जनन कहते हैं। अगर जनन की बात करेगा तो जनन आपका दो प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला है आपका अलैंगिक जनन। पहला आपका अलैंगिक जनन, दूसरा आपका लैंगिक जनन। दूसरा है बच्चों आपका क्या? लैंगिक जनन। तो चलो बच्चों हम बात कर लेते हैं कि आपका अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर लैंगिक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए लैंगिक जनन आपका क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें दो जिसमें एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जनन कहते हैं। अब देखो बच्चों, ऐसा जनन जिसमें एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब बच्चों इसमें जो जनक होगा वो एक ही प्रकार का होगा। अब उसको चाहे आप नर मानिए चाहे उसको मादा, लेकिन इसमें संतान उत्पन्न करने के लिए दो विपरीत प्रकार के जनकों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जैसे नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। कोई एक ही, चाहे वो आपका नर समझ लीजिए चाहे मादा, वही क्या कर सकता है? आपका संतान उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल में किसी चीज की बात कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल बच्चों हम फूल की बात कर लेते हैं, खासकर आपका गुलाब। देखिए बच्चों इसकी टहनी लगाई जाती है, टहनी लगाई जाती है। ऐसा तो होता नहीं कि इसका भी कोई फल या बीज आता है उसको लगाते हैं हम, उसको नहीं लगाते ना। ठीक है बच्चों, आपके नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं जो आप देखते हैं। गन्ना की भी खेती करते हैं तो उसमें बीज की छिड़काव नहीं करते हैं, या उसमें मेल फीमेल नहीं पाया जाता। अमीबा आदि। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके इतने एग्जांपल हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अलैंगिक जनन के लक्षण। अलैंगिक जनन के स्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों, लक्षण क्या बताता है बच्चों कि हम किसी भी चीज को कैसे देखकर पहचान सकते हैं कि उसमें आपका लैंगिक जनन हुआ है कि अलैंगिक जनन हुआ है। तो अभी बच्चों हम अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, तो पहले हम इसी को देख लेते हैं। लैंगिक जनन को हम एक तरफ से उसको बाद में देख लेंगे। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला लक्षण इसमें क्या होगा? पहला लक्षण इसमें क्या होगा कि जनन के लिए दो विपरीत जनक का मतलब होता है बच्चों नर और मादा, या मेल और फीमेल। इंग्लिश में कहेंगे मेल और फीमेल।
विपरीत जनक की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के हूबहू या जनक के पूर्णता समान होते हैं। जिन्हें क्लोन कहते हैं। देखिए बच्चों, कभी भी आम के पेड़ से आम का पेड़ ही पैदा होता है या आम के फल से आम का फल ही पैदा होता है, कभी भी उससे आपका इमली का पौधा पैदा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने गन्ना बोया तो गन्ना बोते हैं तो गन्ना ही पैदा होता है, हमारा वहां पर नीम का पेड़ नहीं उग जाता। तो हमेशा याद रखिएगा कि अलैंगिक जनन में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन लैंगिक जनन में अगर बात कर देगा बच्चों, तो लैंगिक जनन में ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि अगर माता पिता की हाइट अच्छी खासी है तो बच्चों की हाइट कभी कभी छोटी रह जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लैंगिक जनन में कि माँ बाप की हाइट थोड़ी सी कम है तो बच्चे की हाइट ज्यादा हो जाती है, लेकिन अलैंगिक जनन में नहीं होता है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा बच्चों। आपका एक अतलगोत्तर में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि क्लोन किसे। चौथा पॉइंट, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें आपका समसूत्री विभाजन होता है। पांचवा और लास्ट है आपका अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण एवं निषेचन की घटना नहीं होती है। निषेचन की घटना नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ये अलैंगिक जनन की बात हो गई। अब देख लेते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार की। देखो बच्चों, अलैंगिक जनन जो होता है वो आपका कई प्रकार का होता है। हम क्या कर लेते हैं बच्चों, एक एक प्रकार का 1 बाय 1 करके बात कर लेते हैं कि ये आपका क्या होता है। पहला प्रकार है आपका विखंडन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजन। विखंडन क्या होता है बच्चों कि जब एक कोष के जीव, खासकर एक कोष के जीव जब काफी समय तक आपके पड़े रहते हैं और पड़े रहते रहते जब एक समय के बाद ये क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो ये जो होता है, ये जो आपका होता है, ये एक कोष की जीव है तो ये उसका केंद्रक होता है, जो मध्य में होता है उसका केंद्रक होता है। तो ये जीव क्या करते हैं कि अपने केंद्रक पर से खुद को क्या कर लेते हैं, विभाजित। यानी कि ये केंद्रक होगा तो इनका केंद्रक क्या होता है, अपने आप विभाजित होने लगता है। इनका केंद्रक क्या करता है, अपने आप विभाजित होने लगता है। जब इनका केंद्रक विभाजित होता है तो ये विभाजित होकर क्या करते हैं, टूटकर दो नए जीवों का निर्माण कर लेता है। एक घटना आपकी कहलाती है विखंडन कहलाती है। ये बच्चों जो एक घटना विखंडन की घटना है, ये आपकी अमीबा, पैरामीशियम
और यूग्लिना में सबसे अधिक पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, ऐसा अलैंगिक जनन, ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें एक कोश की या जिसमें जीव स्वयं को विभाजित करके, स्वयं विभाजित होकर दो नए संतान उत्पन्न करता है, ऐसे अलैंगिक जनन को, ऐसे या इसे डायरेक्टली ऐसे अलैंगिक नहीं, उसे द्विविखंडन कहते हैं, उसे द्विविखंडन कहते हैं। अगर इस घटना की बात करेगा, ये घटना आपकी किसमें किसमें होती है, तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके अमीबा, पैरामीशियम और लास्ट है आपका यूग्लिना। उसके बाद लास्ट है आपका यूग्लिना। तो बच्चों, अगर ये वाली घटना जब भी होगी आपकी अमीबा में होगी, ये घटना किसमें हुई आपकी अमीबा में। तो देखिए बच्चों, विखंडन क्या होता है, अब देख लेते हैं खंडन क्या होता है। होता है जब बहुकोश की जीव वृद्धि करके दो भाग में विभाजित हो जाता है। क्या करता है आपका, दो भाग में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है। ऐसे जनन को खंडन कहते हैं। वो खंडन कहते हैं। अगर इसकी बात करेगा, इसकी एग्जांपल की, तो इसके एग्जांपल हैं आपके स्पाइरोगाइरा, और आपका है हाइड्रा, ये होते हैं। देखो बच्चों, अगर इसके एग्जांपल की बात करेगा, तो जो इसके स्पाइरोगायरा होता है, कुछ वो बच्चों आपका गन्ने के जैसा होता है, कुछ ऐसे करके रहता है। कुछ ऐसे करके रहता है बच्चों। तो जब ये आपका परिपक्व हो जाता है, वृद्धि करते करते जब ये परिपक्व हो जाता है, तो इसके जितने जॉइंट है, तो ये यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से विभाजित हो जाएगा। ये अलग स्पाइरोगायरा का निर्माण करेगा, ये अलग स्पाइरोगायरा का निर्माण करेगा, ये अलग, और ये वाला अलग स्पाइरोगायरा का क्या करता है, निर्माण करता है। तो जो ये विधि होती है वो आपका खंडन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आपका खंडन कहलाता है। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं मुकुलन की।
अब देखो बच्चों, मुकुलन की अगर हम बात करते हैं कि मुकुलन क्या होता है, तो देखो बच्चों, जीवों में सर्वप्रथम कोशिका वृद्धि के कारण उभार आता है, जो आगे चलकर एक मुकुल का निर्माण करता है, जो आगे चलकर क्या करता है, एक मुकुल का निर्माण करता है। मुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर अपने मात्र पादप से लिख देते हैं, या मात्र जीव से अलग हो जाता है और अलग हुआ भाग एक नए संतान का निर्माण करता है। उसे मुकुलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आपका मुकुलन कहते हैं। अगर बच्चों इसके एग्जाम्पल की बात कर देगा तो इसके एग्जाम्पल है आपके ईस्ट, इसका एग्जाम्पल है ईस्ट, और साथ में है हाइड्रा, ईस्ट और आपका हाइड्रा। तो देखो बच्चों, जो ईस्ट होता है, अगर हम इसके बात कर लें तो ये क्या होता है कि ये आपका मान लीजिए आपका कोई भी एक ईस्ट है, तो ये क्या करेगा, कोशिका पहले यहाँ पे उभार करेगा, ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, ये मुकुल कहलाएगा। तो ये कोशिका क्या करेगी, इसका ये धीरे धीरे आपका बड़ा होगा, ये क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद ये क्या करता है, एक दिन ऐसा आएगा कि अपने ये जनक से क्या करता है, पूर्णतः अलग हो जाता है। जब ये पूर्णतः अलग हो जाता है तो यही क्या करता है, एक नया संतान उत्पन्न करता है, और यही जब नया संतान उत्पन्न करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। यही सेम चीज आपका हाइड्रा में भी होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा आपको। रीजनरेशन आपका बच्चों क्या है, जब किसी जीव को कई खंडों में विभक्त कर दिया जाता है और प्रत्येक खंड एक नए संतान या जीव का निर्माण करता है, प्रत्येक खंड एक नए संतान का निर्माण करता है, उसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। इससे एग्जाम्पल है आपके प्लेनेरिया और आपका है
हाइड्रा। आपका क्या है? प्लेनेरिया और हाइड्रा। हम प्लेनेरिया की बात कर लेते हैं बच्चों। इसका फिगर कुछ इस तरीके से होता है। अगर प्लेनेरिया को क्या किया जाए, कई खंडों में काट दिया जाए, मतलब मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं, कई खंडों में काट देते हैं, तो फिर हमने इसको क्या कर दिया, कई खंडों में काट दिया। तो इस प्लेनेरिया की इतनी क्षमता होती है बच्चों कि ये क्या करेगा, हर कटे हुए भाग से क्या करेगा, नया संतान उत्पन्न कर लेगा। नया संतान क्या कर लेगा, उत्पन्न कर लेगा। तो बच्चों ये जो घटना, ये जो प्रोसेस होता है, ये आपका कहलाता है पुनरुद्ध भवन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? पुनरुद्ध भवन कहलाता है। अब बच्चों इसमें एक और बच्चा है जो कि आपका लास्ट है, कायिक जनन। वीडियो सेव कर दी, सेव कर 31 मिनट का। हाँ सेव कर। रिप्रोडक्शन क्या होता है आपका, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बात करें तो ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें पादप अपने अंगों के द्वारा, अंग यानी कि आपका बात कर दें जैसे जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती ने संतान की उत्पत्ति, ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें पादप अपने अंगों के द्वारा नए संतान की उत्पत्ति करता है उसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपका दो प्रकार का होता है, कायिक जनन दो प्रकार का होता है। कायिक जनन आपका कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक है आपका प्राकृतिक कायिक जनन, जिसको बोलेंगे आपका, और दूसरा होता है आपका कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, तो देखो प्राकृतिक कायिक जनन, देखो बच्चों इस चीज को समझ लो। प्राकृतिक मतलब जो आपका नेचर के द्वारा होता है, जो आपका ऐसा कायिक जनन जो आपका नेचर के द्वारा होता है, वो आपका क्या कहलाता है? आपका प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। और ऐसा कायिक जनन जो आपका ह्यूमन के द्वारा, इंसानों के द्वारा होता है, उसको हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब बच्चों जो आपका प्राकृतिक कायिक जनन होता है वो तीन प्रकार से होता है, जड़, तना और पत्ती। और जो आपका कृत्रिम कायिक जनन होता है ये आपका दो तरीके से होता है, एक कलम लगाकर और दूसरा दाब लगाकर। हम इसकी बात कर लेते हैं। ऐसा जनन जो प्रकृति के द्वारा होता है, उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। ये आपका तीन तरह से होता है। पहला है आपका जड़, दूसरा होता है पत्ती, दूसरा आपका तना, तीसरा होता है आपका पत्ती।
देखो बच्चों, अगर जड़ की बात कर देगा तो जड़ का जो एग्जाम्पल होगा, जैसे आपका पुदीना, सतावर, शकरकंद या आपका कंद भी, ये सब क्या आ जाएंगे आपके जड़ के द्वारा पैदा होते हैं। अगर तने की बात कर देगा तो जो आपका तने से पैदा होता है, जैसे आपका गाजर, लहसुन, प्याज, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? तना कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। अब पत्ती की द्वारा बात कर लेगा तो अजूबा, अजूबे का आप सभी देखे होंगे, अजूबा। और एक इसके अलावा और होता है जिसको अजूबा या ब्रायो फिल्म, जिसको हम कहते हैं ब्रायो फिल्म। ठीक है बच्चों। तो देखिए ये आपके होते हैं एग्जाम्पल ये हो गए। अब इस ये भी आपका दो प्रकार से होता है। पहला है आपका कलम द्वारा, दूसरा है आपका दाब द्वारा। अब देखो कलम द्वारा की बात कर दें तो जैसे आपका गुलाब हो जाता है, तो बच्चों को उसको लगाना होता है तो उसको क्या करते हैं, टहनी काट के दोनों तरफ निकाल लेते हैं, उसको जमीन में दबा देते हैं, तो वो क्या कर जाता है, वहां से एक नए गुलाब का पौधा उत्पन्न कर लेता है या पैदा कर लेता है। और दाब लगाने की बात कर ले बच्चों, आप किसी भी ले लो, कोई भी ले लो, आप उसको क्या करो, उठाओ और उसको ले जाके क्या कर दो, जमीन में दबा दो। जमीन में दबाने के बाद उसको क्या कर दो, कुछ समय के लिए उसे दबाए रखो और उसको छोड़ दो, तो वो क्या करेगा, जितना भाग आपका पौधे का वो जमीन में दबा रहता है, तो वहां से आपके जड़ें बाहर निकल आती हैं। तो जब जड़ें निकल आती हैं तो आप अगर इस तरफ से जो मतलब तने से निकलकर ये टहनी आई थी उसको काट भी देंगे, तो ये जड़ा क्या करता है, जाइलम और फ्लोएम की क्रिया को बनाए रखता है और आपका एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये बच्चों इसमें आप दाब लगाने वाले में कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। और कलम द्वारा में अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो इसमें एग्जाम्पल आपका गुलाब, गन्ना आदि इसमें आ जाएंगे। और दाब वाले में आप कोई भी ले सकते हैं। बच्चों एक तीसरी वृद्धि होती है उतक संवर्धन द्वारा, बट आपका उतक संवर्धन की जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो आपका 12th क्लास में, आपके 10th क्लास में नहीं है, तो आप उसके चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।